ये माइक थोड़ा नीचे कर देना। आपको बरकत दे। My name is Eva. I am from Italy. मेरा नाम एवा है और मैं मुल्क इटली से ताल्लुक़ रखती हूँ। It is an honor to be among you. और मैं आप सब से बहुत कम लोगों को जानती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ। I would like to share with you the word of God. मैं पसंद करूँगी कि आप लोगों के दरमियान खुदा के कलाम को शेयर करूँ। And I pray that He will bless His word. और दुआ भी करूँगी कि खुदा आप सबको आज खुदा अपने कलाम के वक्त बरकत दे। Today's issue is God's ways and timing. आज हम खुदा के तरीक़ेकार और वक्त के बारे में बात दे करेंगे। देता है, मैंने उसको कॉल The कर Bible दी। says that God's ways are beyond our comprehension. खुदा के तरीके और हमारी समझ से बाहर है And His plans surpasses our understanding. और उसका मंसूबा हमारी समझ से बनाता है। Isaiah chapter 9 verse 6 says, यशायाह नबी की मार्फत लिखा जाने वाला सहीफा उसका चैप्टर 9 और वर्ष 6 हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा होगा, हमें एक बेटा दिया गया है और हुकूमत उसके हाथ में दी गई है और उसका नाम अजीब मशीर कादर मुतली अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा कहलाएगा। आमीन। Since the ancient times, the religious Jews read this verse. कदीम ज़माने से मज़हबी यहूदी इस आयत को पढ़ते थे And during the Roman dictatorship, they expected that the men would have defeated the Romans. और वो रूमी अमरात के दौरान वो तवक्को करते थे कि एक शख्स जो रूम को शिकस्त देकर इसराइल की हुकूमत संभालेगा And take the government of the state of Israel, removing the Romans. और इसराइल की हुकूमत को संभालेगा, इनके दरमियान उठेगा। The same disciples of Jesus were convinced of it. और ऐसे यीशु मसीह वही शागिर्द और वो लोग थे जो यीशु मसीह के कायल हो गए थे जब खुदावंद यीशु मसीह रोहे ज़मीन पर आए। Although they lived for 3 years near with Jesus. और खुदावंद यीशु मसीह ने 3 साल ज़मीन पर रहकर अपनी खिदमत का आगाज़ किया। In fact, after the death and resurrection of Jesus Christ, दर हकीकत यीशु मसीह की मौत और जी उठने के बाद यीशु के 2 शागिर्दों ने two disciples of Jesus told in Luke 24 verse 21, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखे जाने वाली अंजील उसका चैप्टर नंबर 24 और 21 वर्ष नंबर 21 हम पढ़ेंगे। वहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है जो मसीह यीशु के अल्फाज थे, लेकिन हमें तो ये उम्मीद थी कि यही वो शख्स है जो इसराइल को मुख्तलिसी देने वाला है और उसके अलावा उन वाक़यात को हमें आज तीसरा दिन है। आमीन। they hoped that Jesus would be the savior of Israel in a material way. मैं बताया गया है कि उम्मीद थी कि यीशु इसराइल का निजात दहिंदा है जिसकी पिछले ज़माने में यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे और पुराने ऐहदनामा में उम्मीद रखते थे। But in the verse that we have read before, in Isaiah chapter 9 verse 6, God did a promise. यशायाह की किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा ने एक वादा किया है जिसको हम पढ़ेंगे। वो कुछ यूँ इस तरह है, वो बुजुर्ग होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर हमेशा तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही कभी खत्म ना होगी। These promises Jesus would be maintained. ये वो वादा था यीशु ने पूरा किया। Although misinterpreted, and he repeated it in Luke chapter 1 verse 32 and 33. और इसी वादे की जो है वो तशरीह आगे जाकर हमें लूका की मार्फत लिखे जाने वाली अंजील मुक़द्दस में मिलती है, जहाँ पर उसे दाऊद का तख्त दिया जाता है और उसी पर सल्तनत उसके कंधों पर रख दी जाती है। And in Matthew chapter 2 verse 6. और अगर हम मत्ती की अंजील को देखें तो वहाँ पर भी यही कुछ लिखा हुआ है।
मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे जाने वाली अंजील मुकद्दस उसका चैप्टर नंबर 2 और वर्ष नंबर 6 हम पढ़ेंगे। ए बैतुलहम, तू जो यहूदा के इलाके में वाक़या है, यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ कमतर नहीं, क्योंकि तुझमें से एक ऐसा हाकिम बर्पा होगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गिलाबानी करेगा। आमीन। Amen. When the same notion in the Bible is repeated more times, it is a statement and an assurance. और ये वही स्टेटमेंट का ये वही वादा है जो फिर से लूका की अंजील में दोहराया गया है और लोगों को याद दहानी करवाई जा रही है कि ये वही मसीह है जो दुनिया में आकर एक उम्मीद और एक वक्त मुकर कर रहा है जिससे हम लोगों का इंसाफ करेगा। A tradition's question to the resurrected Jesus in Acts chapter 1 verse 6. एक और जहन में सवाल आता है जब हम देखते हैं और इसके लिए हम अमाल की किताब उसका पहला चैप्टर वर्ष 6 देखेंगे। जब वो एक जगह जमा थे, यूं इन्होंने उससे पूछा कि खुदावंद तू इसी वक्त इसराइल को फिर से उसकी बादशाही अता करने वाला है। ये वो वादा था जब लोग हजूम इकट्ठा था तो वो अपने कलाम की मुनादी कर रहा था, तो लोगों ने उससे पूछा, उसके शागिर्दों ने आकर के क्या खुदावंद तू आज ही लोगों अपनी बादशाही का ऐलान करने वाला है? क्या तू आज ही सबके सामने बता देगा मैं ही वो बादशाह हूँ जो इसराइल पर हुक्मरानी करूँगा? Jesus answered in verse 7. और वर्ष 7 में खुदावंद यीशु मसीह कुछ इस तरह उसका जवाब देते हैं। उसने उनसे कहा, जिन वक्तों और मियादों को मुकर करने का अख्तियार सिर्फ आसमानी बाप को पास है, इन्हें जानना तुम्हारा काम नहीं। आमीन। As far as the promises can be extended to the church, जब तक इस वादे को कलीसिया तक बढ़ाया जा सकता है, the first recipient remains always the Jewish people. पहला वसूल कुंदा हमेशा यहूदी लोग रहते हैं That God has never rejected. जिन्हें खुदा ने कभी भी रद्द नहीं किया। And this promise has either a spiritual or a material level. इस वादे का या तो कोई रूहानी या मादी लेवल है जिसमें पूरी दुनिया शामिल होगी That will involve all the world. और पूरी दुनिया के इन्वॉल्व होने का जिक्र किया गया है। On the spiritual side, the entire Jewish people रूहानी तौर पर तमाम यहूदी लोग जो इस वक्त खुदा से बहुत दूर रह रहे हैं, which at present is living far from God, वो जहाँ दूर रहते हैं, will experiment a revival in the last time. और वो आखिरी वक्त में मजदूर यानी कि अब हयात और जन्नत का जो है वो मुकद्दस का वादे का जो है वो इंतजार कर रहे हैं जब खुदावंद यीशु मसीह रोहे ज़मीन पर इंसानों को लेने आएंगे। In the days of Armageddon, as wrote in Zechariah chapter 12 verse 9. इसके लिए हम ज़िक्रिया के जो है वो सहीफा देखेंगे, उसका चैप्टर 9 और वर्ष 12। इस दिन मैंने उन सब कौमों को जो यरूशलेम पर हमला करेंगी हलाक करने का कासद करूंगा, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मनाजात की रूह नाज़िल करूंगा, और वो उस पर जिसे इन्होंने छेदा था ऐसा मातम करेंगे जैसे इकलौते बच्चे के लिए करते हैं। आमीन। On the material side, the promise where Jesus would have destroyed the Roman dictatorship. नादी पहले में वो वादा है जब रोमी जहाँ यीशु रोमी इमरात को खत्म कर देगा, was fulfilled in part in the 5th century after Christ. और 5वीं सदी ईस्वी में जिसवी तौर पर ये वादा पूरा हुआ। In the period of the rise in Christianity that was increased opposed to the paganism in the Roman Empire. इस ज़माने में बढ़ती हुई ईसाईयत जो बुत परस्ती के खिलाफ बढ़ रही थी और फैशना हमलों की वजह से रोमी सल्तनत को मारने वाले खुदाई सजा ने इसे शैतानी सल्तनत को and the godly punishment to the evil Roman Empire by the barbarian invasions. और सल्तनत के मिलने वाली सजा ने खुदा इस शैतानी सल्तनत को divided this evil empire into western part and eastern part. मगरिब और मशरिक में तकसीम कर दिया, and after a short time it disappeared. और थोड़े अरसे के बाद ये खत्म होगी। In the last times we will see the fulfillment of the second part of the promise. आखिरी वक्तों में हमें
वादे के दूसरे हिस्से की तकमील देखेंगे, When Jesus, the stone that will hit and destroy the statue of Daniel's vision in chapter 2, जब यीशु वो पत्थर जो बाबल 2 में दानियल की रोया के मुजस्मे को मारकर तबाह कर देगा, will hit and destroy Babylon, the global political system that is now establishing with subtle arrogance. बाबल को मारकर तबाह कर देगा आलमी सियासी निज़ाम जो कि अब है ठीक ठीक तकब्बर के साथ कायम करना, और ये दजाल के अरूज को ले आएगा And that will bring to the rising of the Antichrist. और फिर से दोबारा अरूज जो है वो शैतान का नहीं होगा। But in Revelation chapter 18 and 19, we read that Jesus Christ will restore his kingdom on earth. इसके लिए जो है वो आप घर जाकर डॉक्टर ईवा बता रही हैं कि आपने घर जाकर चैप्टर मुकाशवा की किताब उसका चैप्टर नंबर 18 और 19 स्टडी करना है। इतना टाइम नहीं है कि हम इन पूरे 2 बाब को आपके सामने पढ़कर बयान कर सके। यीशु मसीह जमीन पर अपनी बादशाही बहाल करेंगे। इन 2 बाब में जिक्र है कि वो किस तरह अपनी बादशाही का ऐलान करेंगे और कैसे सारी दुनिया को नए सिरे से फिर से बहाल करेंगे। God's modality and times for fulfilling his promises are not as we can think or imagine. खुदा का तरीका और इसके वादों को पूरा करने के वाक़यात ऐसे नहीं है जैसे हम सोच सकते हैं This is the meaning of the message. या तसव्वुर कर सकते हैं। God's ways are beyond our comprehension, खुदा के तरीके हमारी समझ से बाहर हैं and his plans surpass our understanding. और इसके मंसूबे हमारी समझ से बालातर हैं। Embracing this truth allows us to surrender. इस सच्चाई को अपनाने से हमें कंट्रोल छोड़ने और इसकी हिकमत में सुकून हासिल करने, Control and find comfort in his wisdom. सुकून हासिल करने की इजाज़त मिलती है। For Isaiah chapter 55 verse 8 and 9 says, आए हम यशायाह की किताब उसका चैप्टर 55 और वर्ष 9 से 10 पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे ख्यालात आपके ख्यालात नहीं है, ना ही आपकी राहें मेरी राहें हैं। खुदावंद फरमाता है जिस तरह आसमान जमीन से ऊंचा है। okay, therefore, in moments of waiting and uncertainty, लिहाजा इंतजार और बेयकीनी के लम्हात में let's anchor our faith in the assurance that God's timing is perfect. आए हम अपने ईमान को इस यकीन दहानी पर नजरअंदाज करें कि खुदा का वक्त कामिल है And his plans are filled with love and purpose और उसके मंसूबे मोहब्बत और मकसद से बने हुए हैं for each of us. हर किसी के लिए। Trusting him completely, इस पर मुकम्मल भरोसा करते हुए we find peace amidst life's uncertainty. हमें जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान सुकून मिलता है। आमीन। Amen. I pray that this word will bless your life, and I thank Pastor Batti and my husband, Pastor John, for inviting here. मैं यहाँ पर इनवाइट करने के लिए पास्टर शहबाज का, उनकी मिसेस का शुक्रगुजार हूँ और साथ ही मैं अपने हस्बैंड पास्टर इमरान जो उनकी भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में मेरी मीटिंग्स का मुनक्किद की मुख्तलिफ जगह पर ताकि मैं आकर आप लोगों के दरमियान खुदा की आवाज़ पहुँचा सकूँ। और साथ ही मैं दुआ करूँगी आप सब लोगों के लिए। God bless you. God bless you. Okay. Lord Jesus, thank you for your presence in this place. Thank you for your goodness towards us. I pray to bless this word in your life, in the life of every one of us, and to help us understanding your plans. I ask it in Jesus' name. Amen. इस मैसेज को बयान करने का मकसद ये था, इनको खुदा ने ये गाइड किया। कल रात भी हम दोनों बैठकर दुआ कर रहे थे तो हम कह रहे थे खुदावन मैसेज गाइड करके हम कौन सा मैसेज इस इलाका में प्रीच करें। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि अमीर से दूर हैं और वो खुदा की सूरत हाल को समझना नहीं चाहते कि खुदा क्या चाहता है। मैं आपको अपनी मिसेज का वाकया बयान करूँगा कि किस तरह इनकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया और इनकी एक उम्मीद थी जो मुल्क पाकिस्तान के रेवल लाने के लिए पूरी हुई। और ये हमारी
अमीर से बलात्कार है कि हमारी समझ में भी नहीं था कि ये मुल्क पाकिस्तान में आएंगे। और कुछ अर्सा पहले 2-3 महीने पहले जब ये अपने वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस करवा रही थी तो ये डेली वहाँ के अपने मिनिस्टर के पास जाती थी, मगर वो नहीं मिलता था। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। जो हमारे मीटिंग्स के शेड्यूल थे जो हमने एम्बेसी को दिए हुए थे वो बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। हम कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। तो जब हमने मिलकर दुआ की, एक अमीर खुदा पर लगाई, तो जब हमने दुआ खत्म की तो दूसरे दिन ऐसा हुआ तो वो मिनिस्टर बीमार हो गया। और ये सर्जन है तो मिनिस्टर आया इनके पास, इनके ही हॉस्पिटल में, और इन्होंने रात के 2 बजे उनका ऑपरेशन कर दिया। और सर्जन की वाइफ को जब इन्होंने सारी सूरत हाल बताई कि मैं मुल्क पाकिस्तान में मुनादी के लिए जाना चाहती हूँ, मगर मेरे डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ जब तक कि आपके हस्बैंड साइन ना करें। उन्होंने कहा कि मैं आप सुबह जो है वो मेरे घर आ जाएं, जैसे ही मेरे हस्बैंड डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे आपके अगले दिन मैं डॉक्यूमेंट साइन करवा दूंगी। और ये वो उम्मीद थी और ये वो सूरत हाल थी जिसका हमने खुदा पर तवक्कल किया, और खुदा ने उस सारी सूरत हाल को जो हम दोनों के ऊपर गुजर रही थी कि हम किस तरह पाकिस्तान में आकर मुनादी करेंगे, तो इस सारी उम्मीद के मद्देनजर रखते हुए खुदा ने हमारी पुकार को सुना और आज हम लोगों ने आपके दरमियान आकर मुनादी की। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे और आप भी इसी तरह की उम्मीद रखें। और जैसी भी सूरत हाल हो, आपने कभी भी दिल छुपा नहीं करना, कभी भी अफसुदा नहीं होना कि खुदा हमारे हालात नहीं बदलेगा। खुदा अगर इसराइल का खुदा इसराइल कौम के हालात बदल सकता, मेरा और आपका खुदा आपके भी यकीनी हालात बदल देगा। खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया। Thank you, dear sister and brother, for wonderful sermon. God bless you. मेरे शिशो, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज के कलाम के वसीला से आप लोगों ने बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने हदिया और नज़राने खुदावन की हुजूरी में लेकर आएंगे। हम सब अपने बीच को जो आज हम खुदावन के हुजूर में बोने को है उसे अपने हाथों में लेंगे और अपने बीच के लिए दुआ करेंगे। पाक कलाम में लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और पाक कलाम में लिखा है कि खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है। आइए खुशी से जो आप खुदावन के दिए में से आज खुदावन को देने को है उसे अपने हाथों में ले। जैसे एक छोटा सा बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वो बढ़ता, तनावत रख बढ़ता और बहुत से फलों को लेकर आता है। आज आपका बोया हुआ बीज भी ऐसे ही तनावत रख बने और बहुत से फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए भाई के साथ हम लोग हदिये का गीत गाएंगे और इसी दौरान हम अपने हदिया नज़राने खुदा उनके सर में लेकर आएंगे। यहाँ से शुरू करो और पीछे आते हैं। महाराज यहाँ से शुरू करके ऐसे पीछे। जैसे जय 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 महाराज तोरी दया से सवर गए हैं, तोरी दया से सवर गए हैं मेरे साथ